आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति होती क्या है, इसे किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा, साथ ही इसके सूत्र को किस प्रकार से डेराइव करेंगे, इन तमाम बातों पर जो है हम गौर करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो लीजिए, हम पढ़ रहे हैं विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति होती क्या है, पहले तो ये देखना है। इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है कि जब किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहा जाता है। या तो यूं कहें इसकी परिभाषा, या फिर बात करें कि एक परिभाषा इसकी और निकल कर आती है कि कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को, दर का मतलब होता है समय के साथ उसका भाग देंगे, प्रति सेकंड उसका भाग देंगे हम, तो समय का भाग देंगे, और दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? विद्युत शक्ति कहा जाता है। तो ये रही डेफिनेशन आपकी। दोनों डेफिनेशन में से किसी भी एक को आप लिख देंगे, आपका उत्तर पूरा सही मान लिया जाएगा, लेकिन आप ऊपर वाली लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, रीज़न उसमें ज़्यादा लाइन है। ठीक है, तो क्या है कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रति सेकंड किए गए कार्य को, एक सेकंड में कितना कार्य हुआ है वो कार्य ही विद्युत शक्ति के बराबर होगा। या यूँ कहें कि कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। और हम लिखेंगे विद्युत शक्ति का मात्रक। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से निकला है हमारा। विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है। क्या होता है भैया? वॉट होता है। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है, शक्ति का मात्रक क्या होता है कि वॉट होता है। अब देखिए, 1 किलोवाट, ये भी लिख लो साथ में ही। 1 किलोवाट बराबर होते हैं 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। या यूँ कहें कि 10⁻³ वोट होते हैं। एक ही बात है, क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विद्युत शक्ति का मतलब वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, या 10⁻³ 1000 का मतलब क्या हुआ? 10⁻3। एक के पीछे जितनी बिंदियाँ होती हैं उसे उतना ही घात बना दिया जाता है। ठीक है, यदि हम कहें कि 1 मेगावाट में कितने वाट के बराबर होता है? एक एक नंबर के प्रश्न यहाँ से निकल रहे हैं। 1 मेगावाट जो है 3, 4, 5, 6, 3 और 3 6, 10 लाख वाट के बराबर होता है। या यूँ कहें 10⁻6 वोट होता है। कई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10 लाख वाट होते हैं। या यूँ कहें 10⁻6 वाट होते हैं। और कई बार एक पर प्रश्न आता है कि एक अश्व शक्ति का मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है बेटे? हम कहते हैं कि ये मोटर इतने हॉर्स पावर की है, ऐसे कहते हैं ना। तो हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, एक हॉर्स पावर में या एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, ये तमाम बातें करने के बाद, इस डेफिनेशन को करने के बाद, इसके मात्रक के बाद, कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को लिखने के बाद हम इसके सूत्र को डेराइव करने जा रहे हैं। तो इसका सूत्र भी देख लीजिए आप साथ के साथ में। आपको पता है, क्या पता है आपको, कि हमने कहा कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहा जाता है। क्लियर हो गया? कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। तो लीजिए, ये रहा। ठीक है, और ये शायद नीचे का आपने उतार लिया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, कोई विशेष बात नहीं है। सूत्र देखिए किस प्रकार है। हमने कहा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति को लिखा जाता है P से। P यानी पावर
कार्य के लिए W का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रति सेकंड, अपने का प्रति सेकंड किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, तो W/T हो गया। चूंकि हम ये जानते हैं कि कार्य बराबर अपने कल लिखा है VIT, ये लिखा है हमने, कार्य का VIT लिखा है हमने कल। क्यों लिखा है आपको पता है? पता है आपको क्यों कहा हमने? क्योंकि हमको पता था कि किया गया कार्य जो है विभव उसके आवेश व विभवांतर के बराबर होता है गुणनफल के, चूंकि Q बराबर जो है IT होता है, इसलिए हमने कार्य बराबर ये लिखा था कल लास्ट क्लास के अंदर हमने इसकी चर्चा की थी। तो ये Q का मान यहाँ रख देंगे तो IT और ये V वही हो गया, ये देखिए। इसलिए P बराबर ये W का मान VIT, इसके ऊपर लिख देंगे VI और ये T, नीचे आपका T है, T से T कैंसिल होगा, इसलिए P बराबर आपका हो गया है VI। क्या हो गया अभी? VI हो गया है। क्या हो गया है? VI हो गया है। अब यहाँ से भी हमारा प्रश्न बनता है विद्युत शक्ति, विभवांतर और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है? विद्युत शक्ति, विभवांतर व विद्युत धारा में क्या संबंध होता है, इस संबंध को भी जो है हमको बताना है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने लायक स्थिति है, ठीक है। तो आपका एक सूत्र तो आपका ये भी काम आएगा, ये फॉर्मूला भी आपके काम आएगा आगामी प्रश्नों के अंदर। इसको और आगे हल करते हैं कि देखिए, चूंकि हम ये जानते हैं कि V बराबर होता है RI, किसके नियम से? ओम के नियम से। तो ओम के नियमानुसार या नियमानुसार, नियम प्लस अनुसार, दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मान को यहाँ रखेंगे तो P बराबर क्या हो गया बेटे? R, और V की जगह हमने RI लिख दिया है इंटू I, तो ये P बराबर इसलिए आपका हो गया RI²। ये फॉर्मूला भी हम काम में लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपके समझ में आ गए। कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है, कार्य के लिए W का इस्तेमाल किया, दर के लिए समय का भाग दिया जाता है, क्योंकि W के बराबर क्या होगा? VIT। क्या होगा? VIT होगा। और आप जानते हैं क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, मतलब लास्ट वीडियो के अंदर या लास्ट क्लास के अंदर हमने जब बात की तो क्या बात की थी कि कार्य जो है T सेकंड में किसी चालक में Q आवेश प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यानी आवेश व विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। ये हमने कल बात की है। Q का मान IT होता ही है, ये हमने रख दिया, तो ये हमारे पास आया था। इस मान को हमने क्या रखा? यहाँ पर रख दिया है, T से T कैंसिल कर दिया है, हमारे पास P बराबर VI आ गया। ये फॉर्मूला भी हम काम में लेने वाले हैं, इस फॉर्मूले को हम काम में लेने वाले हैं, इसे भी हम काम में लेने वाले हैं। आप चाहें तो सभी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो जो है आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इसको देख लीजिए आप। इसके बाद जो है हम एक नए प्रश्न को कर रहे हैं, एक बार जो है इसे देख लीजिए, आप लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद देखिए हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं, और यहां से आगे क्या बढ़े तो प्रश्न हमारा क्या कहता है। एक प्रश्न यहां से हल हो जाता है, या एक प्रश्न को जो है मैं आपको न्यूमेरिकल को करके दिखाने वाला हूं। वो देखिए, किसी विद्युत बल्ब यानी बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने पर उसमें 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी? शक्ति का मतलब पावर, शक्ति क्या होगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी, ये बात आपको जो है जानना है। अब देखिए, इस प्रश्न में आपको क्या दिया है, पहले तो ये देखना है
जिसके पीछे वोल्ट आता है अर्थात वो V का मान दिया है। चूंकि हमारे लिए प्रश्न हल कर रहे हैं यहाँ से हम, तो हमें किस प्रकार से करना है कि दिया है और आपको जो दिया है वो दिया है V का मान जी। तो V बराबर दिया है आपको 220 वोल्ट दिया है। इसके बाद देखिए एम्पियर जिसके पीछे आता है वो I का मान होता है, विद्युत धारा का मान होता है वो आपको 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। आपको विद्युत शक्ति का मान ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है और P को शक्ति को जो है P से लिखा जाता है, बल्कि आपको शक्ति पावर ज्ञात करनी है। क्योंकि आप ये जानते हैं, क्या जानते हो आप ये जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, P का फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि P बराबर होता है VI, क्या होता है बेटा, VI होता है, ठीक है। और P बराबर V का मान कितना दिया है, 220 दिया है, I का मान 0.5 दिया है, 22 पंजे 110, 10 इसका, ये एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, अर्थात P का जो मान आ गया है आपके पास वो 110 वाट। अगर आपने वाट नहीं लिखा है, शक्ति की इकाई नहीं लिखी है, तो भी प्रश्न के अंक कट सकते हैं। प्रयास कीजिए इस तरह के तमाम प्रश्नों को हल करने का। आपकी बुक के अंदर या तमाम सीरीज के अंदर जो आप प्रश्न देखते हैं, इस पैटर्न पर हम सवाल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि विद्युत शक्ति, विद्युत धारा व विभवांतर में क्या संबंध होता है। तो हम कहेंगे विद्युत शक्ति का मान विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा, और प्रयास करूँगा इससे अच्छा और नया करने का। तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद।